हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पेपर 5 एमपीपीएससी मेंस का हिंदी करने वाले हैं। हिंदी में हम पल्लवन करेंगे। इसका एक वीडियो मैं पल्लवन का पहले ला चुकी हूँ। वैसे मैं हिंदी के पेपर 5 के बहुत वीडियो ला चुकी हूँ, जिसमें मैं प्रतिवेदन आपको, अनुस्मारक, टिप्पण लेखन और शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, इन सभी के प्रारूप लेखन करा चुकी हूँ। प्रस्तांकन, टिप्पण लेखन, इन सब का प्रारूप मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको नहीं, बहुत से लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि मिल नहीं रहा है, वीडियो की लिंक दे दीजिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वहाँ पे हर पेपर का प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ पे आपको हर पेपर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, जो भी मैंने पेपर 5 के बताए हैं वहाँ पे आपको सभी मिल जाएगा। और बाकी सभी पेपर्स के भी मिल जाएंगे। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक के सभी वीडियोस हैं, जिसमें 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, 15 मार्क्स सभी आंसर्स दिए गए हैं। इसके पहले मैं ये 2 पल्लवन आपको करवा चुकी हूँ। ये हमारा आज मैं 3 करवाऊँगी आपको, तो टोटल हमारे 5 हो जाएंगे। एग्ज़ाम तक मैं लगभग पूरे ही आपको करवा दूँगी, पल्लवन हो और बार बार आपको प्रारूप लेखन एग्जाम्पल के थ्रू बताती रहूँगी, ताकि आपके वो अच्छे से तैयार हो जाए। बस आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ग्रुप में यह होगा कि आपको वीडियो का अपडेट, अगर आपको यहाँ से नहीं आ पाता है सब्सक्राइब से, तो आपको वहाँ से आपको डेली अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पल्लवन, आइए, हम 2 पल्लवन कर चुके थे, आज हम 3 पल्लवन करेंगे। तो तीसरा पल्लवन का उदाहरण करेंगे। और पल्लवन क्या होता है? किसी भाव को विस्तार पूर्वक लिखना ही पल्लवन कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्लवन। किसी भाव को विस्तार पूर्वक लिखना ही पल्लवन कहलाता है। फ्रेंड्स, आप मेरे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। हिंदी की नोट्स की प्राइस 120 है, जो केवल 1 मई तक है। 1 मई से इसकी रेट बढ़ जाएगी, तो आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। इस नोट्स में आपको पूरे प्रशासनिक शब्दावली, पूरा 3 मार्कर, सभी प्रारूप लेखन और जितने भी पल्लवन हैं, जितना भी ग्रामर है वो मिलेगा। साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जो पेड ग्रुप की तरह है। वो आपको हिंदी के नोट्स के साथ मिलेगा। वहाँ पे जिन लोगों ने नोट्स परचेस किए हैं उन्हीं लोगों को ऐड किया गया है। इनमें वही चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपको हिंदी के पेपर में आती हैं मेंस में। तो नई नई आंसर फ्रेमिंग आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो पहला हमारा क्या है? विपत्तियाँ मनुष्य को बलवान बनाती हैं। इसके बारे में हमको लिखना है कि विपत्तियाँ मनुष्य को बलवान बनाती हैं। सबसे पहले हमको खुद ही से इसको ऑब्जर्व कर लेना है कि ये इसका मतलब, जो ये सेंटेंस लिखा है, इस वाक्य का मतलब हम क्या निकालेंगे कि विपत्तियां मनुष्य को बलवान बनाती हैं। कि अगर व्यक्ति में सुख ही सुख होगा व्यक्ति के जीवन में, तो उसको क्या पता कि हम किस तरह से परेशानियों से निकले। अगर हमें सुख ही सुख मिलता रहेगा तो हमें उनसे लड़ना नहीं आएगा, किसी दुख से लड़ना नहीं आएगा, किसी परिस्थिति से लड़ना नहीं आएगा। हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें हालातों से कैसे निकलना है, क्योंकि हमें सुख ही सुख मिलना है। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है कि व्यक्ति को सुख ही सुख मिलते रहे। तो यदि व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां आती हैं, तो व्यक्ति उनसे निपटने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता रहता है, जिसके कारण उसमें शक्ति आती है, पावर आती है और वह बलवान बन जाता है। तो इसका ये जो पूरी लाइन है, विपत्ति मनुष्य को बलवान बनाती है, इसका पूरा मतलब ये है। अब हम इसका पूरे से, हमको एग्ज़ाम, ये तो मैंने ओरली आपको बताया है कि इसका मतलब क्या है। अब हमको एग्ज़ाम में किस तरह से फ्रेम करना है वो देखते हैं। तो पहला है, सुख और दुख जो हैं जीवन के 2 पहलू हैं। इसका मतलब है कि जीवन जो है वो धूप और छाँव जैसा है। एक तरफ अगर दुख है तो दूसरी तरफ सुख है। सुख व्यक्ति को वह संतोष प्रदान करते हुए उसे गतिहीन और अकर्मण्य बनाता है। सुख जो है, अगर व्यक्ति को सुख हो तो उसको बाहरी संतोष तो हो जाएगा। बाहरी संतोष मतलब दिखावे का संतोष, कि हाँ हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास एसी है, ये सभी चीज़ हैं और हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उसके चक्कर में वो गतिहीन हो जाता है। जितने भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है वो गतिहीन होते हैं। गतिहीन व्यक्ति में
में ही बहुत सी बीमारियां लगती हैं और वो उसका जीवन जो है वो अकर्मण्य बन जाता। अकर्मण्य मतलब वो कोई कर्म नहीं करता है। तो सुख व्यक्ति को बाह्य संतोष प्रदान करते हुए उसे गतिहीन और अकर्मण्य बना देता है। मतलब वो जब वो सुखी है हर तरफ से, उसके पास पैसा है, जो वो चाह रहा है वो है, तो वो गति खुद करने की कोशिश ही नहीं करता। वो खुद इतना संतुष्ट है कि वो गतिहीन हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है। सुखी व्यक्ति भावी उद्यमों या प्रयासों से दुख मोड़ लेता है। क्या करता है जो सुखी व्यक्ति है, वो भावी उद्यमों या प्रयासों से मुख मोड़ लेता है। जो सुखी व्यक्ति हो गया है, ना तो उसे किसी भविष्य की चिंता रहती, ना वो ये सोचता कि मैं भविष्य के लिए प्रयास करूं। तो इनसे वो क्या करता है, इनसे वो अपना मुख मोड़ लेता है। तो सुखी व्यक्ति भावी उद्यमों या प्रयासों से मुख मोड़ लेता है। जबकि विपत्तियों, कष्टों, अभावों से जूझता हुआ व्यक्ति अपूर्व साहस, सहिष्णुता और शौर्य प्राप्त करता है। जबकि यदि किसी व्यक्ति पर विपत्ति हो तो वो मेहनत करता है, उसके पास अभाव है तो वो ये कोशिश करता है कि मैं इन अभावों से मुक्ति पाऊं, और लगातार प्रयास करता है, विपत्तियों से जूझता है, मेहनत करता है, कर्म करता है, और वो व्यक्ति उन विपत्तियों पे पार पा लेता है और अपूर्व शौर्य प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है, मेहनत कर तो कर्मण्य व्यक्ति एक वो हो जाता है। इन आपदाओं के बचाव के लिए वह नई नई खोज भी करता है। क्या करता है, इन आपदाओं के बचाव के लिए वह नई नई खोज करता है और अपने भावी जीवन को सुखी बनाने की योजना का निर्माण करता है। इन आपदाओं के बचाव के लिए वह नई खोज करता है और अपने भावी जीवन को सुखी बनाने की योजना का वह निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि विपत्तियां मनुष्य को बलवान बनाती हैं। यदि विपत्तियां नहीं होंगी तो व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, अकर्मण्य रहेगा, गतिहीन रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति को भावी जीवन की, व्यक्ति में बलवान कब होता है, व्यक्ति में पावर कब आती है, जब वो सपने देखता है, जब वो सपने को साकार करने की सोचता है और अपने भावी जीवन को सुखी बनाने की योजना का निर्माण करता है। तो ये हमारा फर्स्ट पल्लवन हुआ, हमने एक लाइन के भाव का विस्तार किया। दूसरा हमारा है दुख सबको मांझता है। अब इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि दुख जो है वो सबको साफ कर रहा है, मांझ रहा है। दुख व्यक्ति को अंदर से निखारता है, दुख व्यक्ति को मांझता है। जो भी व्यक्ति में परेशानियां हैं, अशुद्ध है, वो दुख होता है, दुख उन सभी परेशानियों को साफ कर देता है। कैसे? मनुष्य स्वभावतः दुख नाम से घबराता है। मनुष्य को दुख नाम सुन के ही दुख होने लगता है, बहुत घबरा जाता है मनुष्य, ये सोच के कि अब हमें दुख होगा या हमारे में दुख आने वाला है, या कभी राशि में भी पढ़ लेता है तो भी वो घबरा जाता है। तो ये व्यक्ति का मतलब नेचर है कि वो दुख नाम से घबराता है। लेकिन सत्य तो यह है कि दुख में ही मनुष्य के धैर्य की पहचान होती है। यदि व्यक्ति दुख में घबरा गया तो वो कभी सुख नहीं पा सकता। लेकिन अगर दुख में धैर्य से काम लिया तो व्यक्ति संभवतः एक ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जिस प्रकार बर्तन को मांजने पर वह शुद्ध और चमकदार होता है, उसी प्रकार दुख के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। जिस तरह बर्तन को मांजने पर वह चमकीला हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जैसे दुख के द्वारा भी मनुष्य का व्यक्तित्व निखर आता है। दुख की आग में तपकर मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार, दुख की आग में जब वो दुख में लगातार जलता रहता है तभी उससे उसको पार पाने का मतलब मिलता है, तरीका मिलता है, और वह अपना मनुष्य का व्यक्तित्व निखर के आता है कि वो दुख में किस तरीके से खुद को संभाल पाता है। दुख की आग में तपकर ही मनुष्य कुंदन की तरह दमकता है। सच्चाई यह है कि दुख ही वह कसौटी है जिससे यह मनुष्य के गुणों और धैर्य की परख होती है। तो ये हमारी इस लाइन का विस्तार था कि दुख सबको मांझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य के पालन से बड़ा कोई अन्य धर्म विजय नहीं है। ये हमारा पल्लवन 5 है। ये फ्रेंड्स हमारा पल्लवन 5वां पल्लवन में करवा रही हूँ। इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें फिर मैं अगले 3-4 लेके आऊँगी। तो इस तरह आपके पूरे पल्लवन हो जाएंगे। और आप अगर नोट्स लेंगे, मेरे नोट्स परचेज करेंगे 120 में, तो आपको वहीं पर सभी पिक्चर्स और PDF मिल जाएगा। तो सत्य के पालन से बड़ा कोई अन्य धर्म विजय नहीं है। तो धर्म विजय का पक्ष लेने पर और धर्म के विजय को ही सर्वस्व बताने पर कहा गया है कि धर्म से भी बड़ा सत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य के पालन से बड़ा कोई अन्य धर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात की गई है कि जो सत्य है वो धर्म से भी बड़ा है।
तो धर्म विजय का पक्ष लेने पर और धर्म की विजय को ही सर्वस्व बताने पर कहा गया है कि धर्म से भी बड़ा सत्य होता है। जो सत्य का जीवन में पालन करता है वही सबसे बड़ा होता है। मनुष्य में सत्य अपनाने से सभी धर्मों का, अगर व्यक्ति सच्चा होगा तो वो सभी, कोई भी धर्म हो, किसी भी जाति का धर्म हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सत्य को ही सर्वोपरि माना गया है। तो यदि व्यक्ति सत्य अपनाता है तो सभी धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है। धर्म तथा सत्य की तुलना अगर की जाती है तो सत्य ही महान निकलेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ इसका भाव विस्तार कर सकते हैं कि सत्य का पालन से बड़ा कोई अन्य धर्म विजय नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का 3 पल्लवन हमने आज किए हैं। ये मेरे नोट्स की प्राइस हैं, आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। और ये आपको पूरा अगर आप पूरा ग्रुप लेते हैं, पूरा पैकेज, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कहाँ पे कितना रेट का मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। तो आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। सभी तरह के सभी पेपर्स के नोट्स तैयार हैं 2020 और 2020 के अकॉर्डिंग, तो आप इन्हें ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।